ऐसे लें उत्तराखंड पुलिस एसआई में सिलेक्शन, यानी लिस्ट ऑफ बुक्स। बुक्स में बता रहा हूँ कि कौन कौन सी बुक्सें आपने पढ़नी है और उसको पढ़ कर के आप उत्तराखंड पुलिस एसआई आप बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स की। मैथ्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत आ, अधिक रोल है। तो मैथ्स के लिए आपने कौन सी बुक्स पढ़नी है? बेस्ट बुक है और जो मैं अभी बता रहा हूँ, और उसे आप पढ़ करके निश्चित रूप से एसआई बनेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उसको पढ़ करके जो है एसआई बने हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स की जो बुक है, ये है आर एस अग्रवाल। मेरे हाथ में दिख रही होगी। ये ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक यानी ऑब्जेक्टिव अंकगणित की बुक है। इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आप उत्तराखंड में एसआई बन पाएंगे। ये जो बुक है आपका एसएससी रेलवे बैंक, सभी स्टूडेंट्स जो है इस बुक का अध्ययन करते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त बुक है। इसका मैंने स्वयं जो है अध्ययन किया हुआ है और इसको पढ़ करके कई एग्ज़ाम जो है मैंने भी क्लियर करे हैं। तो आप ज़रूर इस बुक को पढ़ें। और ये ज़बरदस्त बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसको आप अच्छे से लगाएं और निश्चित रूप से आप उत्तराखंड में पुलिस एसआई बन पाएंगे। तो मैंने नाम बोला है आर एस अग्रवाल, ठीक है। और इसे आप अच्छे से पढ़ें, 4 से 5 बार कम से कम आपने इसको जो है पढ़ना है। तो पढ़ने का जो तरीका होगा इसका, इसे आप जो है पहले, जैसे माना आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में आपने क्या करना है कि कुछ प्रश्न हो सकता है आपको टफ लगे, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो बहुत कठिन जो क्वेश्चन होंगे उसको आपने छोड़ देना है, उसको आपने छोड़ देना है। और जो बहुत कठिन नहीं है उसे आपने जो है पहले सॉल्व करना, जो थोड़े से आसान है। फिर उसके बाद जब आप दूसरी बार पढ़ेंगी, सेकंड रिवीजन लेंगे, तो उसमें आप थोड़े से जो टफ क्वेश्चन है उसे भी आप जरूर लगाएं। लेकिन अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है, माना आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो आपको किसी अच्छे टीचर से ज़रूर पढ़ना होगा। कोई कोर्स है ऑनलाइन, आप कोर्स ले सकते हैं, या कोई यूट्यूब पे फ्री में कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो वहाँ से भी आप आ, जो है मैथ्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है, मैथ्स की जो समझ है, उसको आप अच्छे से तैयार करें तो निश्चित रूप से आपका जो मैथ्स है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आप निश्चित रूप से उत्तराखंड में ऐसा ही बन पाएंगे, ठीक है। तो पहली मैंने बात करी है मैथ्स की बुक की। तो मैथ्स की जो बुक है वो आर एस अग्रवाल, आप जरूर ध्यान रखें, नोट कर लें। और आर एस अग्रवाल की जो ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक है इसे आप लें और इसको जो है खूब अच्छे से तैयार करें तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरा, इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो उत्तराखंड पुलिस एसआई में इससे पहले जो पेपर हुआ है उसको भी आपने साथ में रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको साथ में रखें। उस हिसाब से आपने जो चैप्टर वो तैयार करने, किस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। जैसे माना प्रॉफिट लॉस आप पढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस के किस टाइप के प्रश्न जो है वो पूछता है, तो वहाँ से आप पेपर से सॉल्व करें और बुक से भी आप सॉल्व करें। तो उस टाइप से आपने तैयारी को बेहतर करना है। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी टेबल पर होना चाहिए। चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हों, रीजनिंग पढ़ रहे हों, हिंदी पढ़ रहे हों, या उत्तराखंड जीएस पढ़ रहे हों, या जीएस पढ़ रहे हों, तो सभी के लिए उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आपने उस हिसाब से पढ़ना है जिस लेवल का, जिस टाइप के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली बात मैंने कर ली है मैथ्स की बुक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो रीजनिंग है। ये छोटा सिलेबस है, ये बुक आपको दिखाई दे रही होगी, और इसको अच्छे से तैयार करें आप, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल है। और इसे आप देखो, मेरे हाथ में जो बुक है ये आर एस, ये आपकी आर के झा की ये बुक है। और इसमें बहुत महंगी बुक नहीं है, लगभग 100-120 रुपए की बुक है। तो इसे आप लें और इससे आप जो है अपनी रीजनिंग है उसको अच्छे से तैयार करें। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है साथ साथ वो भी लगाते रहें, तो आपकी जो रीजनिंग है वो बेहतर हो जाएगी। तो मैंने कहा ये नाम नोट कर लें, आर के झा।
अच्छी बुक है और आप इससे जो है अपनी रीजनिंग है उसे तैयार करें, और बाकी साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और सभी कोई से भी एग्जाम दे रहे हों तो उसके लिए जो रीजनिंग है वो आपकी यहाँ से आपने तैयार करनी है, आर के झा। ठीक है, बहुत महंगी बुक नहीं है, 100-120 रुपए की है, तो इसे आप जो है लें। हरियंत पब्लिकेशन की है और इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, आर के झा। तो इसे आप रीजनिंग जो है, छोटा सिलेबस है, अच्छे से इसको तैयार करें, आर के झा। ठीक है, तो मैथ्स की होगी आर एस अग्रवाल और रीजनिंग की होगी आपकी आर के झा की। इसको आप अच्छे से तैयार करें और निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे, उत्तराखंड में पुलिस एसआई बन पाएंगे। तीसरी बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी भी हम ये कहेंगे कि छोटा सिलेबस है, बहुत बड़ी सिलेबस नहीं है। तो हिंदी के लिए आपने लुसेंट, बहुत फेमस बुक है, तो लुसेंट सामान्य अध्ययन, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ से जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और आसान बुक है, मतलब इसमें जो लैंग्वेज है आसान है और आसानी से आप इसको जो है समझ पाएंगे। तो लुसेंट की जो बुक है ये भी महंगी नहीं है, यही होगी 100-150 रुपये के आसपास की ये बुक है, और इसे आप जो है लें। और लुसेंट जो है हिंदी के लिए, और हिंदी आप यहाँ से तैयार करें, क्योंकि हिंदी का भी उत्तराखंड पुलिस एसआई में बहुत बड़ा रोल है। तो इसको आप पढ़ें, और इसके साथ साथ में लुसेंट जो हिंदी है, इसके साथ साथ में आप राजपाल यादव की इसे भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो लुसेंट है ये आपकी, तो लुसेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ में आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा दिए हैं, तो इसको आप जो है राजपाल यादव की जो बुक है इससे आप प्रैक्टिस करें, और इसे भी आप साथ साथ में इसके साथ जोड़ें, तो आपकी तैयारी बेहतर होगी और निश्चित रूप से आप फिर सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, हिंदी छोटा सिलेबस है, इसको अच्छे से तैयार करें। रीजनिंग छोटा सिलेबस अच्छे से तैयार करें। जो पहले जो छोटे छोटे सिलेबस है उसको अच्छे से तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो मैथ्स को तो आप देखो, मैथ्स थोड़ा सा जरूर गुरु की आवश्यकता होती है, और किसी अच्छे टीचर से आप ज़रूर पढ़ें, चाहे यूट्यूब से पढ़ें, जो भी फ्री में पढ़ा रहा हो, या कंप्लीट आपने कोर्स करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने और किस हिसाब से जो है वहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। तो ज़रूर आप एक अच्छे टीचर से पढ़ें। ठीक है, और मैथ्स जो है, जो आपकी कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करें, सीखें आप मैथ्स। मैथ्स में रटना नहीं है, तो इस तरह से आप जो मैथ्स है वो अच्छा आप कर सकते हैं, आर एस अग्रवाल वो जो बुक है उसको पढ़ करके। तीसरी हम बात कर लेते हैं इसके बाद उत्तराखंड की। उत्तराखंड जीएस के लिए देखो, आपकी जो परीक्षा वाणी है बहुत फेमस बुक है, और परीक्षा वाणी जो बुक है ये सभी एस्पिरेंट्स के पास ये बुक रहती है। सभी जो तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो परीक्षा वाणी बहुत फेमस बुक है, तो इसे आप जरूर अच्छे से तैयार करें, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इसके साथ साथ में, क्योंकि इतिहास वाला जो पोर्शन है वो इसमें थोड़ा कम है, और साथ में आपने पीएस नेगी की जो बुक है, ठीक है, वन लाइनर बुक है, इसे आपने इसके साथ जोड़ना है, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। बस इतनी बुक्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुक्सें आपने नहीं पढ़नी है, क्योंकि उत्तराखंड जीएस में भी बहुत सारी बुक्सें लिखी गई है, तो उसमें आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपने केवल परीक्षा वाणी और आपके बीएस नेगी है उसको जो है अच्छे से पढ़ें। जितना भी आपके पास समय मिलता है, तो 5, 6, 8, 10 बार जितना भी आप पढ़ सकते हैं, अधिक से अधिक जो है रिविजन आपने लेना है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविजन लेंगे उतना आप सफलता के नज़दीक जाएंगे। तो ये होगी आपकी उत्तराखंड की जीएस की बात। इसके बाद कर लेते हैं जीएस। और जीएस में आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको और जनरल साइंस, सारा कुछ आ जाता है। तो जीएस के लिए आपने जो है देखो, लुसेंट की पतली सी बुक है, इसमें सारा कुछ कवर है। इसमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सारा कुछ दिया हुआ है। तो बहुत फेमस बुक है ये लुसेंट, तो इसे आप यहाँ से बेसिक्स आप तैयार करें। तो ये जो है एनएफ है आपका जो उत्तराखंड पुलिस एसआई उसके लिए जो है। बाकी आप न्यूज़पेपर, करंट के लिए थोड़ा न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है जिसमें स्टेट से संबंधित जो है कुछ करंट वगैरह जो है दिया रहता है, तो उसे आप ऐड करें। बाकी बहुत है, इतना थोड़ा सा पढ़ लें, और तो आपका निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो पहले ही आपने देखो, हिंदी छोटा सिलेबस है, इसको अच्छे से तैयार करें, आसान रहती है हिंदी, आप पहले से पढ़ते आए हैं। और दूसरा रीजनिंग है, छोटा सिलेबस है, उसको आप अच्छे से तैयार करें। मैथ्स है, आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसको आप अच्छे से तैयार करें, और प्लस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर लगाएं।
और साथ साथ में आपके टेबल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहना चाहिए, उस हिसाब से आप तैयारी करें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि सिलेक्शन जो भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से ही अध्ययन करते हैं। तो आप इस हिसाब से पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ उस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, पेपर के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया कि कौन कौन सी बुक्स है, आप जो है जो उत्तराखंड एसआई के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक्स हैं, पढ़ करके आप एसआई बन सकते हैं। बाकी फिर आपकी मेहनत है, ठीक है। तो एक तो मैथ्स के लिए मैंने आर एस अग्रवाल बोली है, और दूसरे रीजनिंग के लिए आर के झा हरियंत पब्लिकेशन की है, और हिंदी के लिए लुइसेंट प्लस राजपाल यादव, और आपकी उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी है प्लस बी एस नेगी की, उसे आप पढ़ें। और जीएस के लिए आप लुइसेंट जो है इसे आप जरूर पढ़ें, तो निश्चित रूप से आप बाकी साथ साथ में आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी रेगुलरिटी आपकी होनी चाहिए, रोज़ आप पढ़ें। अगर आप 5 घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही आप पढ़ते रहें और अपने सिलेबस को कवर करें, ठीक है। चैप्टर आप क्लियर करते हुए आगे बढ़े, ठीक है। बहुत अधिक आपने डीप में भी नहीं जाना कि बहुत अधिक समय आप ले रहे हैं, तो आपने इस तरह से अपना जो है जो सिलेबस है वो कवर करना है, ठीक है। जीएस में देखो, जीएस में बहुत ज़्यादा पढ़ने का तो उतना नहीं आपने पढ़ना, आपने जो है जिस हिसाब की पेपर की जो डिमांड है उस हिसाब से आपने पढ़ना है, पेपर देखना है कि किस टाइप के प्रश्न जीएस में पूछे आते हैं, उस हिसाब से आपने क्या करना, अपना जो जीएस है वो तैयार करना है, ठीक है। बाकी आपने ज़्यादा फोकस करना है हिंदी को, रीजनिंग को, मैथ्स को, क्योंकि इसके फिक्स सिलेबस है और छोटे सिलेबस है, इसको कवर करना है। बाकी फिर उत्तराखंड जीएस हो गया, इसको भी आप थोड़ा सा ठीक ठाक कवर करें। और जीएस है, जीएस बहुत बड़ा है लेकिन लुसेंट वगैरह ये पढ़ करके आप जीएस इंप्रूव कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी आपने बनानी, रोज पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, और साथ में आपने अनुशासन अपनाना है कि जो कि मतलब आपका जो सोने का टाइम है, उठने का टाइम है, उसको आपने टाइम बना, थोड़ा मोबाइल है उससे दूरी बनानी है, ठीक है। मोबाइल जो है आपने टाइम बनाना, चलो इतने जो है शाम को आध घंटा 1 घंटा आपने मोबाइल चलाया, बाकी आप दूरी बना सकते हैं, जितनी भी आप दूरी बना सकते हैं मोबाइल से दूरी बनाएं, तो निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे। कुछ दिन की बात है, कुछ दिन जो है, कुछ महीने जो है आप जो मोबाइल है उससे दूरी बनाएं, और अच्छे से आप जो तैयारी है उसको तैयारी करें, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे। तो ये बच्चों यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो बुक्स है इसको मैंने बता दिया है कि कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है, तो अच्छे से आप तैयारी करें और ये बुक से पढ़ें, और कंसिस्टेंसी यानी रोज पढ़ें, और साथ में जो है जैसे पढ़ाई के साथ साथ आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग हो गया, कुछ थोड़ा गेम्स वगैरह है वो आप खेल सकते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज फिजिकल वर्क भी आपने करना है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यानी जो दबाव है आपके ऊपर ना रहे थोड़ा सा, ठीक है। तो साथ साथ में आपने जो अपना फिजिकल है उस पर भी ध्यान देना है, तो इस पर आप ज़रूर जो है अमल करें। तो जो मैंने बुक से बताई है इसको आप अच्छे से तैयार करें, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे। तो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही, जो मैंने बताया है उसे आप ज़रूर बुक से आप पढ़ें और मेहनत से पढ़ें, रेगुलरिटी अपनाएं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसे आप ज़रूर अपने टेबल पर रखें और तैयारी करें। मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, जो कुछ शॉर्ट कोई ट्रिक नहीं है, ऐसी कोई दवा नहीं कि शॉर्ट तरीके से आप सफलता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो जितनी आप मेहनत करेंगे प्लस जो है आपने जो है जिस हिसाब से पेपर की डिमांड है उस हिसाब से मेहनत करनी है। ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही लगे हुए हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत घंटों तक पढ़ते हैं, लेकिन आप जो है सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, जो पेपर की डिमांड उस हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप जो है पेपर के हिसाब से, जो पेपर में प्रश्न जिस टाइप से प्रश्न पूछता है, तो आप ये पता आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगेगा। तो इस तरह से आपने पढ़ना, तो निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में ऐसे ही जो वीडियो है वो मैं आपको लेके आऊँगा, ताकि आपको एक मोटिवेशन और आपको सही गाइडेंस मिले, और किस तरह से, क्योंकि जो शुरू शुरू में जो तो बच्चे तैयारी करते हैं उनको पता नहीं होता कि किस तरह से हमने तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है कि आपने ये बुक से पढ़नी है और रेगुलरिटी बना के रखनी है, और ज़रूर जो है जैसे मैथ्स रीजनिंग है ज़रूर किसी एक अच्छे टीचर से ज़रूर आप पढ़ें, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है खुद से नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो 2026 में आपका सिलेक्शन हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।